Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to all. Good afternoon, Akash Kumar, Pankaj Kumar, Hemraj, Chinu, Harsh, Kumari, Rupam, मनीष, सत्यम, श्रीवास्तवा, राजू, रजत। क्या हालचाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून। तनु, सत्यम, राहुल, अवनीश, विशाल, प्रियंका, दीपिका, पवन, पूनम, वारिस, वाजिद, पारस, जया, पवन, अवनीश। क्या हालचाल आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो कल हम लोगों ने कैलेंडर चैप्टर की शुरुआत करी थी। कैलेंडर जिससे हम बहुत अच्छे से परिचित हैं। डेली लाइफ में हम कैलेंडर देखते ही रहते हैं, आज कौन सा दिन है, आज कौन सी तारीख है ना, हम कब पैदा हुए थे, उस दिन क्या था। ठीक है, ये सारी बातें हम डेली लाइफ में यूज करते हैं और वही चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। तो कल मैंने आप लोगों को सिर्फ दो बातें बताई थी, बेसिक से कंसेप्ट समझाए थे दो। पहला कंसेप्ट था व्हाट आर द लीप ईयर्स, हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज लीप ईयर और नॉट। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं 4 से। लेकिन लेकिन है ना, हम डिवाइड किससे करते हैं? हम डिवाइड 4 से करते हैं, है ना। बेटा कराएंगे, सारे क्वेश्चन कराएंगे, चिंता क्यों कर रहे हो। यूपीएससी में क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, आज संडे है तो 10 की पावर 10th डे कौन सा होगा, वो सब सारे क्वेश्चन कराएंगे, हर चीज बताएंगे। हैव सम पेशेंस। कल तो बस बेसिक ही तो शुरू हुआ है इस चैप्टर का, अभी तो कुछ पढ़ा है नहीं मैंने। अभी तो सिर्फ ये बताया व्हाट आर द लीप ईयर्स। लीप ईयर्स क्या होते हैं? तो लीप ईयर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं, हम 4 से डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर सेंचुरी ईयर है तो हम 400 से डिवाइड करते हैं। ठीक है जी। सेकंड मैंने बताया था कि कितने लीप ईयर्स काउंट करते हैं हम, टोटल लीप ईयर्स को कैसे काउंट करते हैं। तो हमने देखा कि 100 साल में 24 लीप ईयर होंगे, 200 में 48 होंगे, 300 में 72 होंगे, 400 वर्ष में पूरे 97 लीप ईयर होंगे। क्यों होंगे, इसके पीछे का रीजन भी मैंने दिया था। हालांकि 400 वर्ष में 100 लीप ईयर होने चाहिए, लेकिन होते सिर्फ 97 हैं। ये मैंने बताया था क्यों होते हैं, क्योंकि 3 सेंचुरी हैं जो एज ए लीप ईयर काउंट नहीं हो रही हैं, तो वो 100 में से 3 को माइनस करना पड़ता है हमें। ठीक है जी। फिर हमने रेफरेंस ईयर के बीच में भी लीप ईयर कैलकुलेट करे, और फिर लास्ट में मैंने ना ऑड डेज का कंसेप्ट बताया था, व्हाट आर द ऑड डेज। तो जैसे कि हम जानते हैं कि एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो कैलेंडर में ना 7 दिन की साइकिल बन जाती है, इसीलिए रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। 7 से भाग देने के बाद जो भी हमारा शेषफल बचता है उसी को हम क्या कहते हैं, विषम दिन कहते हैं। ठीक है, आज मैं बताऊंगा कि विषम दिन का प्रैक्टिकली यूज क्या है, इनका प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है, कैसे हम डेली लाइफ में इनका यूज करते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो पहले तो आप ऑड डेज को दोबारा से कैलकुलेट करो, डेज और ऑड डेज। ठीक है, अगर दिनों की कुल संख्या दी हो तो विषम दिन की वैल्यू कैसे निकालते हैं। 10 दिन में कितने विषम दिन निकलेंगे, 15 दिन में कितने विषम दिन होंगे, 28 दिन में कितने ऑड डेज होंगे, 29 दिन में कितने ऑड डेज होंगे, 30 दिन में कितने ऑड डेज होंगे, 31 दिन में कितने ऑड डेज होंगे, 365 दिन में कितने ऑड डेज होंगे, 366 दिन में कितने ऑड डेज होंगे, 50 वीक्स में कितने ऑड डेज होंगे, है ना। तो पहले तो आप टोटल ऑड डेज कैलकुलेट करो जल्दी से, है ना, जल्दी से कैलकुलेट करो टोटल ऑड डेज की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज, है ना। रिमाइंडर ऑफ 7 के शेषफल को क्या कहते हैं, 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। 7 से भाग देने के बाद जो भी हमारा शेषफल बचेगा वही क्या कहलाएगा, विषम दिन कहलाएगा, वही क्या कहलाएगा, ऑड डे कहलाएगा। ठीक है जी, हाँ जी। 7 एकम 7 कितना बचा, 3 बचा। 7 दूनी 14 कितना बचा, 1 बचा। 7 चौक 28 कितना बचा, 0। 7 चौक 28 कितना बचा, 1। 7 चौक 28 कितना बचा, 2। 7 चौक 28 कितना बचा, 3। सर 7 पंजे 35 बचा 1, 7 दूनी 14, फाइनली कितना बचा, 1। 7 पंजे 35 बचा 1, 7 दूनी 14, फाइनली कितना बचा, 2। अच्छा, जो वीक होता है ना, वीक वो 7 का मल्टीपल होता है। वीक हमेशा 7 का गुणज होता है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं 7 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर मेरा हमेशा 0 निकलेगा, हमेशा 0। तो n नंबर ऑफ वीक्स में हमेशा जो ऑड डेज होंगे वो 0 होंगे। वीक में ऑड डेज हमेशा 0 होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये 7 का मल्टीपल रहता है वीक, और 7 का रिमाइंडर ही, 7 का शेषफल ही हमारा क्या होता है, ऑड डे होता है। आप लोग देख रहे हो 28, 29, 30, 31, दीज आर मंथ्स, ये हमारे महीने हो गए, महीने। यानी कि 28 तारीख की अगर फरवरी है तो उसमें कितने ऑड डेज है, 0। 29 में 1 है,
30 तारीख के महीने का मतलब 2 ऑड डे, 31 तारीख के महीने का मतलब आ गया 3 ऑड डे, 31 तारीख के महीने का मतलब आ गया 3 ऑड डे। 365 का मतलब है नॉर्मल ईयर। एक साधारण वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं? एक साधारण वर्ष में 1 ऑड डे होता है। और एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? सर एक लीप ईयर में 366 दिन है, 366 को 7 से भाग दोगे, 2 रिमाइंडर। तो एक नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे आ जाता है निकल के, एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज आ जाते हैं निकल के। ठीक है, वीक में जो ऑड डेज होते हैं, वीक में ऑड डे हमेशा 0 होते हैं, चाहे कितने भी वीक्स हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। और ये हो गए हमारे मंथ्स के ऑड डेज, ये हो गए हमारे मंथ्स के ऑड डेज। 50 मल्टीपल कैसे है देखो, 50 वीक्स है, 50 वीक्स में ऑड डेज कैसे कैलकुलेट करें? ऑड डेज के लिए टोटल डेज कैलकुलेट करने पड़ेंगे। टोटल डेज कितने हैं बेटा? टोटल डेज हो गए 50 × 7 डेज, यानी कि 350 दिन हो गए। अच्छा, अब ऑड डेज क्या होता है? रिमाइंडर ऑफ 7। 350 में 7 से भाग दो तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 0 ही तो रिमाइंडर बचेगा। बेटा वीक कितने भी होंगे, जब भी आप 7 से भाग दोगे रिमाइंडर 0 बचेगा, क्योंकि वीक ना 7 का मल्टीपल होता है। ठीक है, कुल दिनों की संख्या जब निकालोगे तो हमेशा 7 से गुणा करोगे, कुल दिनों की संख्या निकालोगे तो हमेशा 7 से गुणा करोगे, तो रिमाइंडर हमेशा 0 ही आएगा फाइनली, है ना। कितने भी वीक हो उसमें 7 का गुणा होते ही वो टोटल दिनों की संख्या बनेगी, और ये हमेशा 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। एसएससी जीडी में क्यों नहीं आता चैप्टर? हर एग्जाम में चैप्टर आता है एक्सेप्ट बैंकिंग, बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर हर एग्जाम में टॉपिक आता है। अच्छा, अब इस ऑड डेज का प्रैक्टिकली यूज क्या है, मैं आपको प्रैक्टिकली मीनिंग बताता हूँ। 2-3 चीजें मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, ऑड डेज की हेल्प से हम कर क्या सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ ऑड डेज होता क्या है, जैसे कि आज 30 तारीख है, आज महीने का आखिरी दिन है, आज महीने का आखिरी दिन है, आज 30 तारीख है। और 30 अप्रैल का कौन सा दिन है सर? आज ट्यूसडे है। आज महीने का आखिरी दिन है और आज ट्यूसडे है। आपको अचानक से पूछा गया कि भैया इस महीने का पहला दिन क्या था? एक नॉर्मल ईयर में एक कैसे हुआ? देखो भाई साहब, अगर आप ये क्वेश्चन पूछोगे ना तो मैं यार क्या समझूं कि जब आप मैथ्स पढ़ते हो तो कैसे मैथ्स पढ़ लेते हो। आप तो बेटा खून चूस लेते होगे राकेश सर का। क्यों भाई? जब आप मैथ्स पढ़ते होगे राकेश सर, गगन सर से, आदित्य सर से, तो उनका तो खून चूस लेते होगे। जब तुम ये नहीं समझ पा रहे कि एक नॉर्मल ईयर में 365 दिन है, जब इसको मैं 7 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर मेरा एक बचेगा। 7×5 = 35, कितना बचा? एक। 7×2 = 14, कितना? तुम रिमाइंडर नहीं निकाल पा रहे हो 7 का, है? तुम रिमाइंडर नहीं निकाल पा रहे हो। एक बच्चा कह रहा है रिमाइंडर इज 1, 350 का रिमाइंडर 1 है। प्रभु आपके चरण कहाँ है? कहाँ है आपके चरण? तुम बेटा चुल्लू भर पानी लो, चुल्लू भर पानी, और उसको पी जाओ, मुर्गा बन जाओ तुम फटाफट से, तब तुम्हारे दिमाग की नसें खुलेंगी, तब तुम्हारी दिमाग की नसें खुलेंगी, मुर्गा बन जाओ तुम, जल्दी से मुर्गा बन जाओ और जोर से चिल्लाओ कुकुड़ को। अरे घोचू गधे हो गया एक नंबर के। 350 में 7 से भाग दोगे तो रिमाइंडर एक बचेगा, है? कौन सी गणित पढ़ रहे हो तुम? तुम्हारी मैथमेटिक्स कौन सी है? क्यों भाई, तुम्हारी गणित के अंदर 2 दूनी 5 होते हैं क्या? है? कौन सी गणित पढ़ रहे हो? तुम्हारी गणित के अंदर 2 दूनी 5 है क्या? एक और एक 11 है, 2 और 2 5। बहुत पुट हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन टेस्ट का क्या हो गया उस 11 नंबर क्वेश्चन में? 11 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा? तो मैं आपको प्रैक्टिकली यूज बता रहा था, अभी चेक करता हूँ। प्रैक्टिकल यूज बता रहा था, अगर 30 अप्रैल को ट्यूसडे है तो इस महीने का पहला दिन क्या है? तो देखो ऑड डेज का प्रैक्टिकली यूज किया है, ऑड डेज का प्रैक्टिकली यूज किया है। हम सीधा क्या करेंगे, रिमाइंडर निकाल देंगे, मतलब ऑड डेज की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, ऑड डेज की वैल्यू निकाल देंगे। कैसे ऑड डेज की वैल्यू निकालेंगे ये बताओ। 1 अप्रैल और 30 अप्रैल में कुल दिनों की संख्या कितनी है? सर 30 माइनस का 1, 29 दिन है। टोटल मेरे पास 29 दिन है, और 29 दिन में ऑड डेज की वैल्यू कितनी निकलेगी बेटा? ऑड डेज कितने निकलेंगे? 29 का मतलब कितना होगा? 7×4 = 28, 7×4 = 28, कितना बचा? एक बचा। फाइनली मेरा एक रिमाइंडर आ गया निकल के। तो 29 दिनों का अंतर है, या फिर मैं कहूं कि एक दिन का अंतर है, बात एक ही है। अच्छा, 30 तारीख का दिन पता है, 1 तारीख का निकालना है। अगर मैं कैलेंडर में आगे जा रहा हूं, अगर मैं कैलेंडर में आगे जा रहा हूं बेटा, तो निकाले गए ऑड डेज को ना प्लस कर देते हैं, और अगर कैलेंडर में मैं पीछे जा रहा हूं तो निकाले गए ऑड डेज को हम माइनस कर देते हैं, माइनस।
तो बेटा 30 का दिन पता है, एक का निकालना है। कैलेंडर में आगे जा रहे हैं पीछे, 30 से एक पीछे जा रहा है, पीछे जाने पर निकाले गए और डेज को माइनस कर देंगे, ट्यूसडे -1 हो जाएगा मंडे। वरना आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से कैसे सॉल्व करते? सर 30 तारीख को ट्यूसडे है, हर 7 दिन बाद ट्यूसडे आएगा, हर 7 दिन बाद, तो हर 7 दिन पहले भी ट्यूसडे होगा। तो बेटा 30 में से 7 माइनस करो, यानी कि 23 तारीख को भी क्या होगा? ट्यूसडे होगा। फिर 7 माइनस करो, फिर 7 माइनस करो, ठीक है, तो यानी कि 16 तारीख को भी क्या होगा? 16 तारीख को भी ट्यूसडे होगा, ठीक है। फिर 7 माइनस करो, फिर 7 माइनस करो। तो बेटा फिर 7 माइनस करो, क्योंकि हर 7 दिन में वही दिन रिपीट होता है ना। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हर 7 दिन में वही दिन रिपीट होता है। 16 माइनस का 7 कितना होगा बेटा? 9। तो 9 तारीख को भी ट्यूसडे है। फिर 7 माइनस करो, 9 माइनस का 7 2, 2 तारीख को भी ट्यूसडे है। और फिर 1 तारीख को क्या होगा बेटा? 1 माइनस करो, तो 1 तारीख को होगा मंडे। समझे? तो पहले हम इस क्वेश्चन को ये बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व करते थे, है ना, लेकिन अब ये बेसिक मेथड आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। अब आपको हर बार 7 दिन का अंतर लेने की जरूरत नहीं है। अब आप डायरेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व। आप दिनों का कुल अंतर निकालो, ठीक है, और उसको ऑड डेज में बदल दो। अगर आप आगे जा रहे हो तो प्लस कर दो, पीछे जा रहे हो तो माइनस कर दो। ये प्रैक्टिकली यूज है ना। जैसे देखो आज 30 अप्रैल को ट्यूसडे है, तो कल 1 मई है। कल 1 मई को कौन सा दिन होगा? डेफिनेटली वेडनेसडे होगा। तो बताओ इस महीने का आखिरी दिन क्या है? बताओ इस महीने का आखिरी दिन क्या है? कल का जो महीना है वो वेडनेसडे से शुरू होगा। भैया जो मई है, मई वो कहां से शुरू होगी? मई शुरू होगी वेडनेसडे से। तो ये बताओ मई का आखिरी दिन क्या होगा? फिर मई का आखिरी दिन क्या होगा? हाँ जी, फटाफट से बताओ। मई जो है वेडनेसडे से शुरू हो रही है, तो मई का आखिरी दिन क्या है? सर 1 और 30 में कितने दिनों का अंतर है? सर 30 दिनों का अंतर है यहाँ पर। 30 दिन में कितने ऑड डेज बनेंगे? 7 चौक 28, 2 ऑड डे बनेंगे। कैलेंडर में आगे जा रहे हैं पीछे? सर यहाँ तो पीछे जा रहे थे, लेकिन यहाँ आगे जा रहे हैं, तो निकाले गए ऑड डेज को प्लस कर दो। वेडनेसडे +2, वेडनेसडे +1 थर्सडे, थर्सडे +1 फ्राइडे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? हमारे क्वेश्चन का आंसर फ्राइडे आ गया। तो ये प्रैक्टिकली यूज समझे आप ऑड डेज का। ऑड डेज की मदद से क्या होता है, कितने भी दिन बाद या कितने भी दिन पहले का दिन हम चुटकी बजाती बता सकते हैं। कितने भी दिन बाद या कितने भी दिन पहले का दिन हम चुटकी बजाती बता सकते हैं। हमें 7-7 दिन का अंतर लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर आज आज क्या है? आज मंगलवार है, टुडे इज ट्यूसडे। तब आपसे अगर मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं, देन व्हाट इज आफ्टर, देन व्हाट इज आफ्टर 100 डेज, तो बेटा 100 दिन बाद क्या होगा आज के, है ना। देन व्हाट इज आफ्टर 100 डेज, देन व्हाट इज आफ्टर 1000 डेज। ये बताओ 1000 दिन बाद क्या होगा? 1000 दिन बाद क्या होगा, है ना। जैसे कि मैं आपसे पूछूं, देन व्हाट इज बिफोर 500 डेज, तो बेटा 500 दिन पहले कौन सा दिन था, है ना। देन व्हाट इज बिफोर बिफोर 15 डेज, 15 दिन पहले कौन सा दिन था, है ना। तो ऑड डेज की मदद से हम क्या करते हैं, हम कितने भी दिन बाद या कितने भी दिन पहले का दिन निकाल सकते हैं। हमें 7-7 दिन का अंतर लेने की जरूरत नहीं है। हमें इस मेथड से क्वेश्चन को बनाने की जरूरत नहीं है कि 7-7 दिन का अंतर लेके बनाए। हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दिनों की कुल संख्या निकाल के ऑड डेज निकाल लो और उसको प्लस और माइनस कर दो। उसको क्या कर दो? प्लस और माइनस कर दो। तो बेटा 100 में 7 से भाग दोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? सर 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौक 28, फाइनली कितने बचे? 2 बचे। 1000 में 7 से भाग दोगे कितना रिमाइंडर बचेगा? 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौक 28 बचे 2, 7 दूनी 14, फिर कितना बचा? 6 बचा, है ना। 7 तो 49 बचा, 1 7 एकम 7, फाइनली कितना बचा? 3 बचा। 7 दूनी 14, फाइनली कितना बचा? 1 बचा। कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो निकाले गए ऑड डेज को प्लस कर दो। कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं तो निकाले गए ऑड डेज को माइनस कर दो। अच्छा ट्यूसडे +2 क्या होगा? वेडनेसडे थर्सडे। अच्छा ट्यूसडे +6 क्या होगा? ट्यूसडे +6। अगर मैं +6 को -1 भी कर दूं तो भी मेरा काम चल जाएगा। ट्यूसडे -1 होगा मंडे। ट्यूसडे -1 होगा मंडे, क्योंकि कैलेंडर में ना 7 की साइकिल होती है।
कैलेंडर में 7 की साइकिल होती है, +6 करो या -1 करो दोनों का मीनिंग एक ही है। +5 करो या -2 करो दोनों का मीनिंग एक ही है। +4 करो या -3 करो दोनों का मीनिंग एक ही है। +3 और -4 एक ही बात है। +2 और -5 एक ही बात है। +1 और -6 इसका मीनिंग एक ही है। तो हम जल्दी आंसर देने के लिए 6 दे कैसे निकाले? 7 एकम 7 बचा 3, उतारा 0, 7 चौक 28 बचे 2, 20 हो गया, 7 दूनी 14, फाइनली 6 बचा। ठीक है, तो 6 और डे आगे निकल के हमारे, है ना। तो बेटा ट्यूसडे +6 की जगह मैंने ट्यूसडे -1 कर दिया, क्योंकि कैलेंडर में +6 और -1 करने से एक ही आंसर आता है। +6 करोगे तो भी मंडे पे पहुंचोगे, जैसे ट्यूसडे +1 वेंसडे, वेंसडे +1 थर्सडे, थर्सडे +1 फ्राइडे, फ्राइडे +1 सैटरडे, सैटरडे +1 संडे, संडे +1 मंडे। तो बेटा ट्यूसडे +6 करने पे मंडे आया ना, तो देखो मंडे ही है। हाँ जी, ट्यूसडे -3 करो, -3 का मतलब -1 मंडे, -2 संडे और -3 सैटरडे। और ट्यूसडे -1 करो, ट्यूसडे -1 आ गया, ट्यूसडे -1 आ गया मंडे। तो ये हमारे फाइनल आंसर आ गए। तो ये मैंने ऑड डेज का प्रैक्टिकली यूज बताया है। ये मैंने आपको ऑड डेज का बिल्कुल प्रैक्टिकल यूज बताया है कि एकदम प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में ऑड डेज की मदद से हम क्या कर सकते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ ऑड डेज हम कितने भी दिन बाद और कितने भी दिन पहले का दिन पता कर सकते हैं। सर महीने की किसी भी तारीख का कोई भी दिन हो, दूसरे तारीख का दिन पता कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने सेम मंथ का डे बताया, सर अगर मान लो महीना चेंज कर दें या साल चेंज कर दें तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? तो देखो पहले हम बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, फिर उसी को हम ट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। रीजन ये है, कैलेंडर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हमें कोई कोड याद करने की जरूरत नहीं है। हमें कैलेंडर को बिल्कुल बेसिक मेथड से पढ़ना होगा, है ना। इस बेसिक मेथड से पढ़ने का पता फायदा क्या? बेसिक मेथड से पढ़ने का फायदा ये है, बेसिक मेथड से पढ़ने का फायदा ये है कि जब एग्जाम में कोई भी उल जुलूल क्वेश्चन आए तो हम उस क्वेश्चन को चुटकी बजाते ही सॉल्व करते हैं, चुटकी बजाते ही। जैसे जैसे एक क्वेश्चन था यूपीएससी में आया था, और आप यकीन मानो यूपीएससी वाले भी उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए थे, है ना। यूपीएससी वाले बच्चे भी, मतलब यूपीएससी के टीचर भी उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए। जो उन्होंने आंसर की निकाली, काफी नामचीन कोचिंग है मार्केट में यूपीएससी की, उन्होंने कोच आंसर की जो निकाली सी सेट की, उसमें आंसर ही गलत दे दिया, वेंसडे आंसर दे दिया, जबकि उस क्वेश्चन का सॉरी थर्सडे आंसर दे दिया। चलो देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ, आप खुद ही समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे एक मैं बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, इफ टुडे इज, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इफ टुडे इज ट्यूसडे देन व्हाट विल बी, देन व्हाट विल बी, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। इफ टुडे इज ट्यूसडे देन व्हाट विल बी, देन व्हाट विल बी आफ्टर, देन व्हाट विल बी आफ्टर 9, देन व्हाट विल बी आफ्टर 9 days, है ना। यदि, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, चुटकी बजाते ही सॉल्व कर दोगे विदाउट पेन एंड पेपर। यदि आज मंगलवार है, यदि आज मंगल है, तब आज के या फिर से 10 दिन बाद, 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। बहुत ही बेसिक, सॉरी 10 नहीं बेटा, 9 दिन बाद, इंग्लिश में 9 लिखा है। इफ टुडे इज ट्यूसडे देन व्हाट विल बी आफ्टर 9 days, यदि आज मंगलवार है तब आज के या आज से 9 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है बेटा, 7 से भाग करो, 7 एकम 7 कितना रिमाइंडर बचा 2, 7 एकम 7 कितना रिमाइंडर बचा 2, कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो +2 कर देंगे, ट्यूसडे +2, वेंसडे थर्सडे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा गुरुवार बृहस्पतिवार, गुरुवार या बृहस्पतिवार। ठीक है जी, हाँ जी, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। अब इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज में अगर थोड़ी सी, मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ लूं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इफ टुडे इज ट्यूसडे देन व्हाट विल बी, if today is Tuesday
then what will be 10th day? If today is Tuesday, then what will be 10th day? यदि यदि आज यदि आज मंगल है, तब आज से 10वां दिन क्या होगा? बहुत ही सोच समझ के आंसर देना। 10वां दिन क्या होगा? तब आज से 10वां दिन क्या होगा? बहुत ही सोच समझ के आंसर देना बेटा। जो 10वां दिन होता है ना, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जो 10वां दिन होता है बेटा, वो 9 दिन बाद ही आता है। 10वां दिन बेटा 9 दिन बाद ही आता है। जो 10th डे होता है ना, 10th डे, जो 10th डे होता है बेसिकली वो आफ्टर 9 डेज ही होता है, आफ्टर 9 डेज। तो जो हम ऑड डेज निकालते हैं ना बेटा, वो दिनों का जितना अंतर होता है ना, उससे ऑड डेज निकालते हैं। तो बेटा जो 10th डे है ना, वो 9 दिन बाद ही आएगा। तो यहाँ पर जो ऑड डेज निकलेंगे ना, वो 9 से ही निकलेंगे, 9 से, 10 से नहीं निकलेंगे। तो जब हम 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7 बेटा, 3 रिमाइंडर नहीं है, 10 को 9 कंसीडर करेंगे, क्योंकि जो 10वां दिन है ना, वो 9 दिन बाद है, 9 दिन बाद। तो 7 एकम 7 कितना रिमाइंडर बचेगा? 2 रिमाइंडर बचेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है, ये दोनों ही सेम क्वेश्चन है बेटा, सेम। मैं क्वेश्चन 9 दिन बाद पूछूं या मैं 10वां दिन पूछूं, दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो यहाँ पर भी 2 ही ऑड डेज हैं, और ट्यूसडे में +2 होगा, वेडनेसडे थर्सडे। और इस क्वेश्चन का आंसर सेम रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर सेम रहेगा, फ्राइडे आंसर नहीं होगा। क्योंकि जो 10th डे होता है ना, वो 9 दिन बाद ही आता है। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम में पूछे 15वां दिन, तो जो हम ऑड डेज निकालेंगे वो 14 से निकालेंगे। हम एग्जाम में, अगर एग्जाम में पूछा जाए 100वां दिन, तो जो हम ऑड डेज निकालेंगे ना, वो 99 से निकालेंगे। किससे निकालेंगे? 99 से। तो ऐसे ही यूपीएससी में इस साल आप लोग जानते हैं 2023 का जो सी सेट का पेपर था, वो यूपीएससी के इतिहास में सबसे टफ पेपर था, यूपीएससी के इतिहास में टफ पेपर था। और उस टफ पेपर में आया हुआ कैलेंडर का क्वेश्चन 2.5 नंबर का, आप 2.5 सेकंड में उड़ा दोगे। वो भी कब उड़ा दोगे? जब इस चैप्टर को आपने पढ़ना भी शुरू नहीं किया तब। अभी तो चैप्टर शुरू नहीं हुआ है, ये समझ लो अभी तो कुछ बेसिक सी बातें बता रहा हूं मैं। अभी तो हमने चैप्टर की शुरुआत नहीं करी, और शुरुआत में तुम वो क्वेश्चन उड़ा दोगे हवा में। देखो क्वेश्चन क्या आया था यूपीएससी में, इफ टुडे इज संडे, इफ टुडे इज संडे देन व्हाट विल बी, इफ टुडे इज संडे देन व्हाट विल बी 10 की पावर 10th डे। और देखो यूपीएससी कोचिंग वाले भी इस क्वेश्चन का आंसर गलत दे रहे थे बैठ के। यदि यदि आज रविवार है, यदि आज रविवार है, तब तब 10 की पावर 10वां दिन क्या है? तब 10 की पावर 10वां दिन क्या होगा? यदि आज रविवार है, तब 10 की पावर 10वां दिन क्या होगा? यूपीएससी 2023 के पेपर का क्वेश्चन है, सी सेट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। अभी तक का सबसे टफ पेपर था ये आज तक के इतिहास में, है ना। नाइन डेज को बेटा तो 9 ही कंसीडर करोगे ना। अगर 9th डे है उसको 8 कंसीडर करेंगे, 9th डे को 8 कंसीडर करेंगे, 9 डेज को तो 9 ही कंसीडर करेंगे, है ना। टॉपिक तो नहीं बेटा, ये 2RJL B=$5, ये कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट है। ये किसका पार्ट है? कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट है। तो बेटा आपको क्या करना है, 10 की पावर 10th डे को या तो 1 माइनस करके दिनों की संख्या निकाल लो, 1 माइनस कर दो इसमें। तो 9 को कितनी बार निकलो, जैसे 10 की पावर 2 है, अगर इसमें -1 करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? 100 - 1 क्या लिखेंगे? 99 लिखेंगे ना। तो या तो आप सीधा दिनों की संख्या में निकालो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 की पावर 10 में अगर मैं 1 माइनस करूंगा तो बेटा 10 बार 9 लिखने पड़ेंगे। 10 की पावर 2 में 1 माइनस करेंगे तो 2 बार 9 लिखते हैं,
10 की पावर 3 में जब 1 माइनस करते हैं तो 3 बार 9 लिखते हैं। 10 की पावर 4 में जब 1 तो 4 बार 9 लिखते हैं। समझ रहे हो मेरे भाई? 10 की पावर 1 में जब 1 बार तो 1 बार 9 लिखते हैं। लाइक दिस, जितनी पावर है उतनी बार हमें 9 लिखना पड़ेगा। तो दो मेथड है, या तो आप सीधा 7 से भाग करके रिमाइंडर पता कर लो, है ना, ऑड डेज की वैल्यू निकालो, या फिर आप सीधा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें रिमाइंडर पता कर लो, और जो भी रिमाइंडर निकलेगा बाद में उसको -1 कर देना। दो मेथड है, या तो आप इसमें रिमाइंडर निकाल लो, -1 कर देना बाद में, या फिर सीधा इसी में रिमाइंडर निकाल लो, आपकी अपनी मर्जी है। बस खत्म कहानी, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कैसे भी कर लो। 7 एकम 7 बचे 2, 7 चौक 28 बचा 1, 7 दूनी 14 बचे 5, 7 8 56 बचे 3, 7 पंजे 35 बचे 4, 7 7 49 बचे 0, यानी कि यहाँ पे सब खत्म हो गया। फिर 7 एकम 7 बचे 2, 7 चौक 28 बचा 1, 7 दूनी 14 बचे 5, 7 8 56 बचे कितने 3, तो 3 रिमाइंडर आ गया। या फिर बेटा 7 एकम 7 बचे 3, 7 चौक 28 बचे 2, 7 दूनी 14 बचा 6, 7 8 56 बचे 4, 7 पंजे 35 बचे 5, 7 49 बचा 1, 7 एकम 7 बचे 3, है ना, ये 30 हो गया। 7 चौक 28 बचे 2, ये 20 हो गया। 7 दूनी 14 बचा 6, ये 60 हो गया। 7 8 56 बचे कितने 4, तो 4 माइनस 1 भी कितना होगा 3 होगा। तो ऑड डेज की वैल्यू कितनी आएगी? कितना टाइम लगा? मुश्किल से 5 सेकंड लगा तुम्हें रिमाइंडर निकालने में। अबे तुम रिमाइंडर नहीं निकाल पा रहे हो। हालांकि रिमाइंडर थ्योरम से भी रिमाइंडर निकाल सकते हो, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा निकाल दो। अच्छा, अब ये +3 करेंगे या -3 करेंगे? सर +3 करेंगे तो संडे +3 क्या होगा? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो वेडनेसडे है। कोचिंग वालों ने इस क्वेश्चन का थर्सडे आंसर दिया, जो कि गलत है। इस क्वेश्चन का थर्सडे आंसर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, हो ही नहीं सकता थर्सडे आंसर, है ना। अबे यार, तुम वो क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन के पीछे पड़ गए हो। देखो वो क्वेश्चन था क्या, वो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। मैं आपको समझाता हूं। जैसे डॉलर, ठीक है, डॉलर, और ये है मान लो BCQ, ठीक है जी, BCQ, और यहां पे है मान लो ACE, और ये है मान लो परसेंटेज। तो बेटा वो क्वेश्चन क्या था कि अगर डॉलर की वैल्यू आपके ABP है, डॉलर की वैल्यू ABP है, तो परसेंटेज की वैल्यू क्या होगी? ZBD होगी, या फिर परसेंटेज की जो वैल्यू है वो होगी आपकी BDF। ये बताओ, अगर डॉलर की वैल्यू ABP है तो उस क्वेश्चन में क्या था कि हम हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक कर रहे थे। हम हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक कर रहे थे बेटा। तो जैसे मैंने डॉलर की वैल्यू ABP रखी, मैंने डॉलर की वैल्यू मान लो ABP रख दी, तो ABP से क्या हुआ? A+1 बन के B बना, B+1 बन के C बना, P+1 के Q बना। तो जो लॉजिक मैंने डॉलर में लगाया है ना, जो लॉजिक मैंने डॉलर में लगाया है BCQ बनाने के लिए, वही सेम लॉजिक बेटा ACE में लगेगा। तो जो इसमें लगेगा BCQ बनाने के लिए, वो ACE में लगेगा। तो +1 +1 +1 से ये बना, तो +1 +1 +1 इसमें होगा, ना कि इसमें, परसेंटेज में नहीं होगा। तुम उल्टा कर रहे थे। तो इससे क्या बनेगा? है? इससे क्या बनेगा? तो A+1 क्या हो गया B, C+1 क्या हो गया D, E+1 क्या हो गया F। तो बेटा ये वाला ऑप्शन होगा, ना कि ये वाला ऑप्शन। उल्टा मत करो। जो डॉलर में लॉजिक लगेगा वो परसेंटेज में नहीं लग रहा। डॉलर से ये बना है तो इससे परसेंटेज बना है। तो जो लॉजिक डॉलर में लगा है वो इसमें लगा है। समझ रहे हो? हाँ जी। चलिए, तो यूपीएससी का क्वेश्चन तुमने हवा में उड़ा दिया है। बहुत बढ़िया, इतनी बेइज्जती कर दी तुमने यूपीएससी की कि क्वेश्चन को देखते ही तुमने सॉल्व कर दिया है। जबकि आज तक के इतिहास में सबसे टफ पेपर था ये इस बार का सी सेट का, और तुमने इस क्वेश्चन को देखते ही हवा में उड़ा दिया। तुम्हारे लिए कुछ भी टफ नहीं है। बात समझ आई? -1 कहाँ से लिया? चप्पल उठाए मेरी, चप्पल देना भाई, जूते उतारने पड़ेंगे मेरे को।
चप्पल पड़ी है कोई, यहीं से फेंक के मारूंगा, कैमरे से बाहर निकल के तुम्हारे पड़ेगी। पूरी रामायण खत्म हो जाती है, फिर कहते हो कि हनुमान जी किसके भक्त थे भगवान। गजब आदमी हो यार, गजब टोपीबाज आदमी हो तुम तो। हाँ, -1 क्यों किया? अबे यही तो समझा रहा था, 10th डे, 10 की पावर 10th डे था। अगर वहां पे लिखा होता ना आफ्टर 10 की पावर 10 डेज, तो मैं सीधा 7 से भाग करके रिमाइंडर निकाल देता, लेकिन क्वेश्चन क्या था, 10 की पावर 10th डे, तो हमें -1 करना पड़ेगा। जैसे लिखा हो आफ्टर 15 डेज, तो सीधा 7 से भाग करके रिमाइंडर निकाल दूंगा, लेकिन लिखा हो 15th डे, तो 15th डे का मतलब होता है आफ्टर 14 डेज, 14 दिन। तो 15 महीने से 14, तो जो रिमाइंडर निकलता है वो 14 से निकलेगा। इसी का तो मजा है। 10वां दिन, 15वां दिन, 16वां दिन, तो जो 16वां दिन है वो 15 दिन बाद आता है। हाँ? यही चीज समझाई थी, इसी में फेल हो गए। मतलब जो चीज समझाई उसी में फेल। कितने क्वेश्चन कर लिए थे कल हमने? आ ये 7 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। चलो बनाओ बेटा। आज आप कितने रन मारने वाले हो मुंबई के मैच में? आज मैं मारने वाला हूं बेटा 200 रन। आज मैं अकेला खेलूंगा, ठीक है? हाँ जी। और 2 प्लेयर के साथ नहीं, 1 प्लेयर के साथ मैं ही खेलूंगा। दोनों तरफ से बैटिंग मैं ही करूंगा। ईशान किशन की भी बैटिंग मैं ही करूंगा और अपनी भी बैटिंग मैं ही करूंगा। दोनों की बैटिंग मैं ही करूंगा। हाँ जी। अरे गजब टोपीबाज आदमी हो भाई। बनाओ फटाफट से, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से। विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व हो जाना चाहिए, विदाउट पेन एंड पेपर। यदि आज मंगलवार है तो आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 37 दिन बाद। तो बेटा 7 पंजे 35, कितना रिमाइंडर बचेगा? 2 बचेगा। कैलेंडर में आगे जा रहा है, +2 कर दो। ट्यूसडे +2, वेंसडे थर्सडे। ट्यूसडे +2, वेंसडे थर्सडे। यदि आज गुरुवार है तो आज से 22 दिन पहले कौन सा दिन था? 22 दिन पहले। 7 से रिमाइंडर, 7 से 21 कितना बचा? 1 बचा। 7 से 21 कितना बचा? 1 बचा। कैलेंडर में आगे जा रहे हो या पीछे जा रहे हो? सर कैलेंडर में आगे या पीछे? 22 दिन पहले कौन सा दिन था? पीछे जा रहा है। पीछे जाने पर निकालेगा और इसको -1 कर देंगे। तो वेंसडे -1 थर्सडे -1 क्या हो गया? थर्सडे -1 हो गया वेंसडे। थर्सडे -1 क्या हो गया? वेंसडे। 7 पंजे 35, वहां पे 2 रिमाइंडर आया, ट्यूसडे में 2 ऐड कर दिया। 7 या 21, यहाँ पे 1 रिमाइंडर आया, -1 कर दिया, क्योंकि यहाँ पे कैलेंडर में पीछे जा रहे थे। 4 अगस्त का मंगलवार है तो इसी माह की 26 तारीख को कौन सा दिन होगा? बेटा 4 अगस्त से 26 कितने दिन का अंतर है? 26 - 4, 22 दिन का अंतर है। 22 का मतलब कितने और डेज होते हैं? 7 या 21 कितना बचा? 1 बचा। कैलेंडर में आगे जा रहे हो या पीछे? सर 4 का दिन पता है, 26 का निकालना है, आगे जा रहा है। आगे जाने पर निकालने के और डेज को क्या करेंगे? ट्यूसडे +1, ट्यूसडे +1, वेंसडे कर देंगे। किसी महीने की 30 तारीख को रविवार है तो उसी महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन होगा? 30 तारीख से 1 तारीख कितने दिनों का अंतर है? 30 - 1, 29 दिनों का अंतर है। 7 चौक 28 कितना बचा? 1 बचा। 29 दिनों का अंतर है, 29 दिनों का अंतर है, और कितना बचा? 1 बचा। 1। कैलेंडर में आगे जा रहे हो या पीछे? किसी महीने की 30 तारीख को रविवार है तो उसी महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन होगा? 30 से 1 कैलेंडर में पीछे जा रहा है। पीछे जाने पर निकालेगा और डेज को -1 कर देंगे। तो संडे -1 क्या हो जाएगा? संडे -1 सैटरडे हो जाएगा। संडे -1 सैटरडे हो जाएगा। यदि आज शुक्रवार है तो आज से 60 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा? 60 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा? बेटा सप्ताह का अंतर है, सप्ताह में कितने और डेज होते हैं? 0 और डेज होते हैं। तो फ्राइडे +0 क्या होगा? फ्राइडे +0 फ्राइडे होगा। बेटा आज क्या है? आज मंगल है ना। 1 हफ्ते बाद भी मंगल होगा, 2 हफ्ते बाद भी मंगल होगा, 3 हफ्ते बाद भी मंगल होगा, 10 हफ्ते बाद भी मंगल होगा, 60 सप्ताह बाद भी मंगल होगा, 100 सप्ताह बाद भी मंगल होगा, 1000 सप्ताह बाद भी मंगल होगा, 1 लाख सप्ताह बाद भी मंगल होगा। क्योंकि वीक, हर वीक में वही दिन रिपीट होगा ना। 7 दिन का अंतर है, रिमाइंडर 0 है। हाँ। हाँ, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आ गया। पहले आप इस क्वेश्चन को अपनी समझ से करो, फिर मैं इस क्वेश्चन को, है ना, डायरेक्ट ट्रिक से भी समझाऊंगा और इस क्वेश्चन को प्रूफ करके भी समझाऊंगा कि ये क्वेश्चन प्रूफ कैसे होगा।
ठीक है, पहले हम इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से करेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे। बेटा शब्द का प्रयोग तो मैं इसलिए करता हूँ, बेटा शब्द तो मैं इसलिए थोड़ी बोलता हूँ कि मैं आप लोगों से उम्र में बहुत बड़ा हूँ। मैं तो इसलिए बोलता हूँ, ये तो प्यार वाला वर्ड है, डियर। ठीक है, हालांकि मेरी उम्र तो आप लोगों से 5-6 साल कम ही है। मैं तो इसलिए बोल देता हूँ डियर वर्ड को यूज करने के लिए, डियर, है ना। तो बेटा शब्द को आप समझो एज ए प्यार भरा शब्द। इसमें मेरी कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं आपको छोटा दिखाना चाहता हूँ। मुझे पता है आप लोग मुझसे उम्र में कम से कम 5-6 साल बड़े हो, और मैं उम्र में कम से कम 5 से 6 साल तो छोटा हूँ आपसे, है ना। तो मैं बेटा बोल ही नहीं सकता आपको। ये तो मैं डियर को रिप्रेजेंट करता हूँ। हाँ हाँ, CHSL में आते हैं, बट दुनिया के हर एग्जाम में आते हैं एक्सेप्ट बैंकिंग। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सर मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि से हूँ। पहले मुझको रीजनिंग नहीं आती थी, बट आपसे पढ़ने के बाद सारे डाउट्स। सर आप तो बेटे हो हमारे। जी मम्मी जी, मैं आपका बेटा ही हूँ। हाँ, बस मैं तो आपको दिखा रहा हूँ, है ना, कि मम्मी मैं पढ़ा सकता हूँ कि नहीं पढ़ा सकता। हे माते। हाँ जी, देखो, ये क्वेश्चन आपने पहले अपने अपनी नॉलेज से समझ लिया, अपना कॉमन सेंस यूज कर लिया। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, है ना। आपने अपना कॉमन सेंस तो यूज कर ही लिया। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में अगर टुमारो वर्ड यूज होता है या फिर यस्टरडे वर्ड यूज होता है, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? उसकी वैल्यू 1 होती है। उसकी वैल्यू 1 होती है। जैसे कल, कल अगर हम बोलते हैं बीता हुआ, जैसे हम बोलते हैं बीता हुआ कल, बीता हुआ कल, या फिर हम बोल देते हैं गत, गत, गत कल, तो उसका मतलब होता है एक। बीता हुआ या गत, दिस इज यस्टरडे, दिस इज यस्टरडे। और टुमारो को बोलते हैं आने वाला कल, आने वाला कल, या फिर आगामी कल, आगामी कल। इसकी वैल्यू भी 1 होती है, ठीक है। हाँ जी, हम बोलते हैं डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, यानी कि परसों। तो इसकी वैल्यू 2 होती है, ठीक है। हाँ जी, डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे का मतलब क्या होता है? परसों, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी 2 होती है। यहां पर यहां पर टुडे की वैल्यू को काउंट नहीं करते, है ना। यहां पर टुडे की वैल्यू कोई नहीं होती। टुडे का मतलब तो जीरो है, जीरो। टुडे का मतलब जीरो है, जीरो। बस अब आप काउंट कर लो इस ट्रिक से कि टोटल कितने दिन बनना है तुम्हारे, टोटल कितने दिन है। आगे जा रहे हो तो प्लस कर देना, पीछे जा रहे हो तो माइनस कर देना, है ना। आगे जा रहे हो तो प्लस कर देना, पीछे जा रहे हो तो माइनस कर देना। यदि बीते हुए कल, बीते हुए कल का मतलब 1 हो गया, 3, 3 का मतलब 3 हो गया। आने वाला कल, आने वाला कल का मतलब 1 हो गया, 3 का मतलब 3 हो गया। तो बेटा कुल दिनों की संख्या कितनी हो गई? कुल दिनों की संख्या हो गई 1 और 3 4 और 1 5 और 3 8। और 8 का मतलब क्या हो गया? 7 एकम 7, कितना बचा? 1। तो फाइनली हमारा 1 और डे आ गया, है ना। इफ 3 डेज, 3 डेज का 3 आ गया। बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे का 1 आ गया। देन व्हाट विल बी 3 डेज, 3 डेज का 3 आ गया। टुमारो का 1 आ गया। तो बेटा टोटल जो डेज हो गए, 3 और 1 4 और 3 7 और 1 8, 8 का मतलब 1। फाइनली 1 और डे आ गया। जितने भी दिन आएंगे ना, 7 से भाग करके रिमाइंडर निकाल देना। अच्छा, कैलेंडर में आगे जा रहे हो या पीछे? यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, तो आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा? हम आगे जा रहे हैं, आगे। तो निकाले गए और डेज को प्लस कर देंगे। प्लस कर किस में करेंगे? दिए गए दिन में। तो रविवार +1 क्या हो जाएगा? रविवार +1 सोमवार हो जाएगा। बहुत सारे संडे आंसर दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो संडे आंसर दे रहे हैं। हेलो, यस।
हम्म। नो नो नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, तो बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं संडे, बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं ट्यूसडे। अब मैं इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखा देता हूँ, है ना, प्रैक्टिकली प्रूफ कर देता हूँ। वरना आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा, आपको लग रहा है कि मंडे आंसर आ ही नहीं सकता। तो मैं आपको इस क्वेश्चन का ना बिल्कुल प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, देखो, जैसे कि मान लो आज है, आज मान लो 10 तारीख है, आज मान लो 10 तारीख है ना, आज मान लो 10 तारीख है, 10 तारीख। तो यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, ये बताओ आज 10 तारीख है, तो बीते हुए कल को कितनी तारीख होगी, 9 तारीख। और इससे भी 3 दिन पहले की कौन सी तारीख होगी, ये बताओ। यदि आज 10 तारीख है तो बीते हुए कल की 9 तारीख, और इससे 3 दिन पहले की कौन सी तारीख होगी, 6 तारीख। 9 - 3 6 होगी ना, 6 तारीख, हाँ जी 6 तारीख होगी। तो यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, तो बेटा 6 तारीख को कौन सा दिन बता रहा है, रविवार बता रहा है। यही तो क्वेश्चन है। बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, तो आने वाले कल की कितनी तारीख होगी, 11 तारीख। और इसके 3 दिन बाद की कौन सी तारीख होगी, 3 दिन बाद, 11 और 3 14 तारीख। इसके 3 दिन बाद की कौन सी तारीख होगी, 14 तारीख। तो क्वेश्चन मैंने बेटा एज्यूम करा है कि आज 10 तारीख है, 30 तारीख से मतलब नहीं है, आज 30 तारीख है मुझे पता है। लेकिन मैंने तो एक एज्यूम किया है क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए कि सपोज डेट अगर आज 10 तारीख है, सपोज आज अगर 10 तारीख है, तो आज बीते हुए कल को 9 होगी, उससे 3 दिन पहले 6 तारीख होगी, आने वाले कल की 11, उसके 3 दिन बाद 14। तो क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया कि 6 तारीख का रविवार है तो 14 तारीख का क्या होगा। अब बताओ, 6 तारीख का संडे है, तो 14 तारीख को कौन सा दिन होगा, यही तो क्वेश्चन है। 6 और 14 में कितने दिनों का अंतर है, 8 दिनों का अंतर है कि नहीं है। और बेटा हमारे भी तो टोटल डेज कितने निकले थे, 8 ही निकले थे। और यहाँ भी टोटल डेज कितने निकले हैं, 8 ही निकले हैं। इसका मतलब एक होता है, कैलेंडर में आगे जा रहे हो, संडे +1 मंडे। तो ये हमने कर दिया इस क्वेश्चन को प्रूफ, है ना, ये हमने कर दिया इस क्वेश्चन को प्रूफ। अब आप देख लो, क्वेश्चन प्रूफ हमने कर दिया, ये मैंने प्रूफ कर दिया क्वेश्चन को बेटा। इससे बेहतरीन प्रूफ आपको नहीं मिल सकता। तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, बस कल का एक दिन काउंट करना है, दिनों की संख्या काउंट करनी है, और डेज निकाल दो, आगे जा रहे हो प्लस, एक्सक्यूज मी, आगे जा रहे हो प्लस, और पीछे जा रहे हो तो माइनस। एमटीएस के लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है, मशीन इनपुट चैप्टर को छोड़ दो बस। ज्यादा इंपॉर्टेंट देखो, अल्फाबेट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, अल्फाबेट और नंबर, ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो दुनिया के हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी की प्रैक्टिस की जाती है सबसे ज्यादा। चलिए, बनाइए इस क्वेश्चन को। अब किसी भी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए 0.1% भी। और दूसरी चीज ये है, अब तुम ये चीज मत सोचना, इस तरीके से मत सोचना, क्वेश्चन को हमें इस ट्रिक से सॉल्व करना, ये वाली ट्रिक फॉलो करनी है, ये वाली ट्रिक हमें यूज नहीं करनी, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, 10 की पावर 10 से डे वाला क्वेश्चन करवा कर आप यूपीएससी सी सेट इतने अच्छे से हवा में उड़ा देने के लिए थैंक यू सर। देखो, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के जितने भी 7-8 साल के पेपर है ना, वो सारे पेपर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे कराए हुए हैं, रीजनिंग बाय पीयूष वार्स ने। अगर आप प्रीवियस सी सेट के क्वेश्चंस करना चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट है यूपीएससी की, आप वहां से वो क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। हम्म। सारे पेपर कराता हूँ मैं यूपीएससी के हर साल, कोई भी साल बेटा, कोई भी पेपर में नहीं छोड़ता यूपीएससी का, पिछले 10 सालों से सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन के बारे में मेरे को पता है यूपीएससी में कौन सा क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है और कितने टफ क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं यूपीएससी में रीजनिंग में। यदि बीते हुए कल का मतलब क्या है, बीते हुए कल का मतलब एक है, बीते हुए कल का मतलब एक है, 5 का 5 है, ठीक है।
तो आने वाले कल का मतलब क्या है, आने वाले कल का मतलब भी एक है, और 8 का 8 होगा। तो टोटल कितने हो गए, 1 और 5 6 और 1 7 और 8 15, टोटल 15 दिन हो गए। टोटल कितने दिन हो गए, टोटल 15 दिन हो गए। 7 दूनी 14, कितना रिमाइंडर बचा, 7 दूनी 14, कितना रिमाइंडर बचा, एक रिमाइंडर बचा। कैलेंडर में आगे जा रहा है पीछे, तो आने वाले कल के 8 दिन बाद क्या होगा, आगे जा रहे हैं, आगे जाने पर +1 कर दो, सोमवार +1 मंगलवार। आगे जाने पर +1 कर दो, सोमवार +1 मंगलवार, सोमवार +1 मंगलवार। है ना, अब आ रहा है ना मजा। टोटल डेज की वैल्यू निकालो, फिर रिमाइंडर ऑफ 7 निकालो, डेट इज ऑड डेज। आगे जाने पर प्लस कर दो, पीछे जाने पर माइनस कर दो, बस। इससे ज्यादा ना, इससे कुछ कम करने की आपको जरूरत है। फिर आपको कुछ भी जरूरत नहीं है करने की, बस यही काम आपको करना है, प्लस माइनस करना है, और कुछ नहीं करना। चैप्टर तो सारे पढ़ने में मजा आता है बेटा, चैप्टर तो सारे ही पढ़ने में मजा आ जाता है, समझ रहे हो। हाँ जी, चैप्टर तो सारे ही पढ़ने में मजा आ जाता है। बस ये बात है कि ये ज्यादा मजा इसलिए क्योंकि हम डेली लाइफ से कनेक्ट कर पा रहे हैं। यदि 6 दिन बाद शनिवार है, 6 का 6 आ गया, तो बीते हुए कल का 1 आ जाएगा, 9 का 9 आ जाएगा। टोटल कितने दिन हो गए, 6 और 1 7 और 9 16, 16 का मतलब 2 हो गए। ठीक है, पहले कौन सा दिन था, कैलेंडर में पीछे जा रहा है, -2 कर दो, सैटरडे -1, फ्राइडे -1, थर्सडे। पीछे जा रहे हो कैलेंडर में बेटा, प्लस नहीं माइनस होगा। पीछे जा रहे हो कैलेंडर में, कम से कम 5 से 6 दिन चलेगा ये टॉपिक, एटलीस्ट 5 to 6 डेज। यदि बीते हुए कल से 10 दिन पहले सोमवार था, तब आज से 5वां दिन कौन सा होगा। थोड़ा सा ध्यान से करना क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन में तुमने गलती की तो बेटा बहुत पिटोगे, तुम्हारी गलती की कोई माफी नहीं होगी। अगर ये क्वेश्चन तुमने गलत किया है ना, तो तुम्हारी गलती की कोई भी माफी तुम्हें नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। तुम्हें गलती की कोई भी माफी तुम्हें नहीं मिलेगी। हाँ जी बेटा, जो फेसबुक पेज है ना इमरान 0.5, वो हैक हो गया हमारा फेसबुक पेज। उस फेसबुक पेज पे ना रिपोर्ट कर दो, रिपोर्ट कर दो, और उस पेज को ना डिलीट करवा दो। वो कराची पाकिस्तान से फेसबुक पेज हमारा हैक कर लिया किसी ने। ठीक है, उस फेसबुक पेज पे रिपोर्ट कर दो। यदि बीते हुए कल से 10 दिन पहले सोमवार था, बीते हुए कल का 1 आ गया, 10 का 10 आ गया, तब आज से, आज का तो कोई मतलब ही नहीं है, 5वां दिन, 5वां दिन बेटा, फिफ्थ डे के कितना काउंट होगा, 4, क्योंकि ये आफ्टर 4 डेज है। याद आ गया ना, 5वां दिन का मतलब 4 काउंट होगा, 4। तो 1 और 10 11, 11 और 4 15, 15 में कितने हो गए और डेज, 1 हो गया। 7 दूनी 14, कितना बचा, 1। अब कैलेंडर में आगे जा रहे हो तो निकाले गए और डेज को प्लस कर देंगे, तो सोमवार +1 क्या होगा, सोमवार +1 मंगलवार होगा। है ना, मंडे +1, मंडे +1 क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक है जी, गॉट इट। हाँ जी,
यदि आज रविवार है तो आज से 24वां दिन कौन सा होगा? 24वां दिन। तो बेटा 24वां दिन का मतलब यानी कि 23 दिन बाद, 24वां दिन का मतलब 23 दिन बाद, 7 या 21, कितना बचा? 2 बचा, 2। कैलेंडर में आगे जा रहे हो, +2 कर दो, संडे +2 मंडे ट्यूसडे, संडे +2 क्या हो जाएगा? मंडे ट्यूसडे। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन तुमने सॉल्व कर दिए। चलो अब मैं आपको ना एज कैलकुलेशन सिखाता हूँ कि आप कितने साल, कितने महीने और कितने दिन के हो गए हो, और कितने घंटे, कितने मिनट और कितने सेकंड के हो। आप कितने साल, कितने साल, कितने महीने, कितने दिन के हो, कितने घंटे, कितने मिनट और कितने सेकंड के हो, आपकी एज कैलकुलेट करना सिखाते हैं। ठीक है, जब से आप पैदा हुए हो। बिफोर है तो माइनस होगा ना, बिफोर का लिखा है। तो आज से 24वां दिन कौन सा होगा? 24th डे फ्रॉम टुडे। आगे जा रहे हैं, आगे कैलेंडर में, कैलेंडर में आगे जा रहे हैं। बिफोर कहाँ है बेटा? बिफोर थोड़ी है। हाँ जी, देखो अंकित का जन्म 4 सितंबर 1996 को हुआ था। बहुत बढ़िया। तब वह 10 अगस्त 2020 को कितने साल, कितने महीने और कितने दिन का हो जाएगा? तो बेटा पहले तो लिखेंगे हम ईयर, 2020। पहले लिखते हैं ईयर, फिर हम लिखते हैं मंथ, अगस्त का मतलब 8वां महीना, और फिर हम लिखते हैं डेज, यानी कि 10 तारीख। ठीक है, पैदा कब हुआ था उसको हम नीचे लिखेंगे। 1996 में पैदा हुआ था, 1996 में पैदा हुआ था। किस महीने में पैदा हुआ था? सितंबर, यानी कि 9वें महीने में। और तारीख क्या थी? 4 तारीख थी। बस कुछ नहीं करना, माइनस कर दो। क्या करना है तुम्हें? कुछ नहीं करना बेटा, माइनस कर दो, माइनस, माइनस कर दो, माइनस। बात खत्म, माइनस कर दो, माइनस। और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहाँ है माइनस? आज से 5वां दिन कौन सा होगा? 5वां दिन कौन सा होगा? फ्यूचर में जा रहे हो बेटा। हाँ जी, तुम माइनस कर दो, तुम्हें और कुछ नहीं करना। 10 में से 4 गए, 10 में से 4 गए 6 दिन, 10 में से 4 गए 6 दिन। तो अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो 6 दिन बेटा यहाँ पर नहीं है, गलत ऑप्शन। 6 दिन ये भी नहीं है, गलत ऑप्शन। 6 दिन ये भी नहीं है, गलत ऑप्शन। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना? क्योंकि जो भी बंदा है या बंदी है, अंकित है, सॉरी बंदा है, लड़का है, तो ये जो लड़का है ये 6 दिन का है। 6 दिन सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन सी में। लेकिन बेटा महीने कैसे माइनस करोगे? 8 में से 9 तो माइनस होंगे नहीं, 8 में से 9 तो माइनस नहीं हो सकते। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां से 1 ईयर कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, 1 साल उधार लेना पड़ेगा। और जब मैं 1 साल उधार लूंगा तो बेटा 1 साल में पूरे 12 महीने होते हैं, तो पूरे 12 महीने यहाँ पे उधार चले जाएंगे। अच्छा, 12 महीने जब उधार चले जाएंगे तो 8 महीने ऑलरेडी मौजूद है, तो 12 और 8 हो गए 20 महीने। तो 20 में से जब 9 को माइनस करूंगा, 20 में से 9 को माइनस करूंगा, 20 में से 9 को माइनस करूंगा तो बचेंगे 11 महीने। 20 में से 9 को माइनस करूंगा तो बचेंगे 11 महीने। अच्छा, यहाँ पर ईयर कितने बचे? 19। यहाँ पे साल कितने बचे? 19 साल बचे। और जब मैं 19 में से 96 माइनस कर दूंगा तो 96 और 4 2000, 4 और 19 23, तो ये हो गए 23 साल। तो ये जो अंकित बाबू है ये 23 साल 11 महीने 6 दिन के हो गए। ये 23 साल 11 महीने और 6 दिन के हो गए हैं। कब? 10 अगस्त 2020 को। 10 अगस्त 2020 को इसकी उम्र क्या है? 23 साल 11 महीने 6 दिन। 23 साल 11 महीने 6 दिन। 23 साल 11 महीने 6 दिन। चलिए, रिया का जन्म हुआ है, मुबारक हो। बताओ, रिया की उम्र कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से। रिया की उम्र कैलकुलेट करके बताओ फटाफट से, जल्दी से बताओ रिया की उम्र कैलकुलेट करके।
हाँ जी। तो भैया रिया जी की क्या उम्र है? 5 जुलाई 2020 को इनकी उम्र पूछी है। 2020 जुलाई का मतलब बेटा 7वां महीना, और ये पैदा हुई थी 2000 में। महीना था अक्टूबर, यानी कि 10वां, तारीख थी 10। तो अब यहाँ पे दिक्कत है बेटा, 5 में से 10 माइनस नहीं होंगे। यहाँ पर दिक्कत है, 5 में से 10 माइनस नहीं होंगे ना। 5 में से 10 माइनस नहीं होंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से महीना उधार लेना पड़ेगा। अच्छा, ये कौन सा महीना उधार जाएगा? कौन सा महीना कैरी फॉरवर्ड होगा बेटा? ये 7th मंथ कैरी फॉरवर्ड होगा। 7th मंथ यानी कि जुलाई। और जुलाई में होते हैं 31 दिन, तो बेटा 31 फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर ये फरवरी होता, फरवरी 2020, तो बेटा 29 दिन फॉरवर्ड हो जाते हैं। अगर ये फरवरी 2023 होता, तो यानी कि 28 दिन फॉरवर्ड होते हैं। कहने का मतलब है, इस महीने में इस साल के अकॉर्डिंग जितने भी दिन होंगे उतने दिन कैरी फॉरवर्ड होने हैं। तो फिलहाल जुलाई में 31 डेज है, 31 दिन है, तो 31 और 5 36, 36 - 10 26 दिन। 36 - 10 26 दिन। अच्छा, यहाँ पे बचे 6 महीने। अब 6 में से 10 तो माइनस हो नहीं सकता, तो 1 ईयर कैरी फॉरवर्ड हो गया। 12 महीने यहाँ ऐड हो गए, 6 में 12 और 6 18, 18 में से 10 गए, कितने महीने बचे? 8 महीने बचे। यहाँ पे 19 में से 2000, तो 19। तो भैया ये 19 साल 8 महीने और 26 दिन की है। 19 साल 8 महीने और 26 दिन। तो ये है बेटा एज कैलकुलेशन। तो अभी तक हमने बिल्कुल कैलेंडर में बेसिक चीज समझी है ना? व्हाट आर द लीप ईयर्स, टोटल लीप ईयर्स, और व्हाट आर द ऑड डेज, और इन ऑड डेज का बेसिक यूज करना सीखा हमने, बेसिक यूज। ठीक है। कल से हम करेंगे बेटा रेफरेंस कैलेंडर वाले क्वेश्चन। किसी भी पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर का दिन पता होगा, उसके रेस्पेक्ट में हम किसी दूसरी डेट मंथ ईयर का दिन पता करेंगे, वो रेफरेंस कैलेंडर है। तो वो वाले जो क्वेश्चन है वो कल करेंगे। जैसे मान लो 26 जनवरी 2023 को फ्राइडे था, तो बताओ 15 अगस्त 2011 को क्या रहा होगा। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं रेफरेंस कैलेंडर, वो हम कल सीखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कैलेंडर में बहुत ज्यादा ज्यादा हम एक दिन में नहीं पढ़ सकते, हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, तभी हम इस चैप्टर में मजबूत पकड़ बना पाएंगे। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर। अब कल आना तो बेटा ये पिछले दोनों क्लासेस का रिवीजन करके आना, ठीक है? तो